सरासनी में पिछले 3 महीने से ज्यादा इस JSW सीमेंट कंपनी इसकी तानाशाही के खिलाफ वहां के किसान लामबंद होकर धरने पर बैठे हैं। और इधर मुंडवा में जो अंबुजा सीमेंट प्लांट है उसके खिलाफ में भी किसान भाइयों को धरना करते हुए 1 साल से ज्यादा समय हो गया। मैं आज इस मंच के माध्यम से जिला प्रशासन और इस सरकार को चेताना चाहता हूं कि आपको सुनाने के लिए हमें कितने दिन और बैठना पड़ेगा। आप कैसे सुनते हैं? नहीं, कोई फोटो नहीं है। परमिशन जब तो आके ले जाएंगे ना, मेरे पास है परमिशन। भैया सरकार किस भाषा में सुनती है और इनको कौन सी आवाज सुनाई देती है? हम किसान भाई हर आवाज में सरकार को सुनाना जानते हैं। किसान भाई अपनी वाजिब मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहली मांग कि भाई हमारी जमीन का जो आप मुआवजा या कीमत दे रहे हो वो उचित और सही दो, जिसमें हम आराम से अपनी जमीन दे पाए। जब आप अपने सीमेंट प्रोडक्शन की, सीमेंट उत्पाद की रेट आप तय करते हो तो किसान भाइयों के जमीन की रेट तय करने वाले आप कौन होते हो? किसान की जमीन एक आम सभा बुलाकर फिर तय की जाए। हालांकि ये कहने में ये कह रहे हैं कि हमने आम सभा बुलवाई और उसके बाद में किसानों के जमीन की रेट तय की। क्या आप लोगों को सूचना दी गई? कोई प्रॉपर सूचना नहीं दी गई। ये वहां के लोकल सरपंच या और कोई चुनिंदा लोगों को भरोसे में लेकर और जन सुनवाई की जो कार्यवाही थी उसको अपने हिसाब से अंजाम दे दिया और किसानों की जमीन की रेट तय कर दी। अब अंबुजा सीमेंट प्लांट लगे हुए कितना टाइम हो गया? मान लो अगर उस समय किसानों के जमीन की रेट 8 लाख रुपए तय की हो और आज मान लो 15 साल बाद में भी अगर 8 लाख रुपए दे रहे हैं तो क्या समय के अनुसार जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होती? होती है। हर चीज में समय के हिसाब से बढ़ोतरी होती है। सर एक और भाव दो कर दिया, कोई 24 दिया, 24 दे दिया, अभी भाव 2 3 कर दिया, वो एक तक उनकी भाव गिरा गया। एक समान रूप से जमीनों की कीमत नहीं दी जा रही। मरा हुआ है। जहां इनको आसानी से जमीन मिलती है 8 लाख रुपए बीघा में ले रहे हैं और जहां किसान भाई अड़ जाते हैं उनको 8 की जगह 15, 16 और 50 भी देने पड़ते हैं। ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है और बहुत से लोगों को दिए भी हैं। दूसरी ये मांग थी कि जिस तरह से आप बाकी किसानों की जमीन ले रहे हो, अनुसूचित जाति के किसानों की जमीन भी उसी रेट में ली जाए। यहां JSW कंपनी ने SC ST के किसानों की जमीन लेते समय एक बैरियर डाल दिया कि हम सीधी आपकी जमीन नहीं ले सकते, आपकी जमीन अगर देनी हो तो उसका कन्वर्शन करा के फिर वो जमीन दे। तो मैंने कहा कन्वर्शन का जो चार्ज है वो किसान भाई क्यों भरते? जमीन आपके उपयोग में आ रही है, उसका कन्वर्शन का चार्ज किसान भाई क्यों भरते? दूसरी बात, कंपनी में काम करने के लिए आपको लेबर की जरूरत होती है, आपको कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत होती है, आपको यहाँ बाबू चाहिए, हर तरह के आपको आदमियों की जरूरत पड़ेगी, हर तरह के स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ के किसानों की जो जमीन अगर आप खरीद लोगे तो किसान भाई बेरोजगार हो जाएंगे। या जो मुख्य रोजगार का साधन है वो जमीन है और जमीन उनके हाथ से जाते ही किसान भाई बेरोजगार हो जाएंगे। तो मैंने कहा अधिकतम रोजगार हमारे यहाँ के लोगों को दिया जाए। वो रोजगार जो होगा उनकी योग्यता के अनुसार हो जाएगा। जो लेबर के हिसाब से होगा लेबर के हिसाब से काम करेगा, जिसके पास और कोई योग्यता होगी वो योग्यता के अनुसार उसका भुगतान होगा। तो ये मांग भी कोई गलत मांग नहीं थी, हमारी वाजिब मांग थी। और वाजिब मांगों के लिए साथियों आप देखिए, लोकतंत्र में कहने को तो कहते हैं कानून बहुत बड़ा है, आप आजाद हो, आजाद भारत के नागरिक हो,
लेकिन साथियों, न्याय के लिए, न्याय मांगने के लिए हमें धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना पड़ता है। न्याय जैसी चीज भी हमें आसानी से उपलब्ध नहीं होती। तो मैं तो आप सबके माध्यम से जिला प्रशासन को, इस JSW सीमेंट कंपनी को और इस पर्ची सरकार को, सबको यह चेतावनी देना चाहूंगा कि हम किसान भाई किसी भी एंगल पर कमजोर नहीं हैं। हम हर तरह की लड़ाई लड़ना जानते हैं। आप जिस भाषा में समझोगे हम उस भाषा में उत्तर देना जानते हैं। 3 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद मैं सराश निवेदन में बताना चाहूंगा कि कोई वार्ता करने तक नहीं आ रहा। और हमारे जाहिल से, ये जो सराशनीय जाहिल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और हमारे जाहिल से जो मौजूदा विधायक है वो तो खुद ही सरकार की मंत्री बनी बैठी है। आपको ध्यान होगा अभी एक डेरोली में बाहर की पुलिस आके 2 मेघवालों के बच्चों को उठा के ले गई थी और एक पुलिस की कस्टडी में एक भाई की मौत हो गई थी। उस समय भी वहां के लोगों ने कहा था कि यहाँ की जो पूर्व MLA और पूर्व मंत्री और मौजूदा MLA या मौजूदा मंत्री जो मंजू बागमार, वो क्यों नहीं आ रही। तो मैंने कहा आ जाएगी। पहले मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप रहते कहाँ हो? गांव में रहते हो? डाणी में? तो उसने कहा डाणी में। तो मैंने कहा वो तो डाणी आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी, वो केवल चुनाव के वक्त आएगी। गांव गांव घर घर डाणी पहुंच जाएगी। अभी आप लोगों के बीच में वही व्यक्ति बैठेंगे जिनके लिए, जिनके सीने में, जिनके मन में किसानों के प्रति जो दर्द है, आम आवाम के प्रति दर्द है, वही आपके लोग आपके साथ में बीच में बैठकर आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। आज सुबह जब सरासरी से किसान भाई एक रैली के रूप में नागौर कलेक्ट्रेट की तरफ रवाना हो रहे थे, तो देखिए JSW कंपनी कितनी तानाशाही कर रही है। वहां पुलिस को भेज दिया कि नहीं, इनको यही रोक के रखो, इनको जाने मत दो, वरना ये हमारे खिलाफ में आवाज उठाएंगे। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि जब यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन और सरकार जब ऐसी कंपनियों के लिए काम करने लग जाते हैं, उस लोकतंत्र में, उस प्रशासन में, उस सरकार में किसान भाइयों का भला कदम नहीं। और मैं ऐसे जो रोल को भी आगाह करना चाहूंगा कि हम वो किसान भाई हैं, न वो बारिश से डरते हैं, न धूप से डरते हैं, न आंधी और तूफान से डरते हैं। अगर हमें रोकने का प्रयास किया तो अच्छा नहीं होगा। हम अपनी मांगों के लिए जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे और करके रहेंगे और किसानों की वाजिब मांगों को मनवा के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 2-4 नारे लगा के अब हम जिला कलेक्ट्रेट की तरफ परमिशन देवे SDM साहब ले रहे हैं। कौन सी परमिशन है अपने पास? कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। परमिशन है मेरे पास। किसान की क्या परमिशन है? रात दिन किसान तो रात दिन रात 2400 घंटे हमेशा प्रकृति से और आम आवाज से लड़ता रहता है। तो हमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। परमिशन वैसे हमने ADM साहब को मैंने सूचना दे दी। उस सूचना की जो वो मेरे पास कॉपी उसकी पड़ी है। और परमिशन क्या होती है? तो कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। परमिशन हमने ले रखी है। एक ही चीज के लिए बार बार क्या परमिशन लेनी? अब 2-4 नारे लगाएंगे। आप मेरे साथ नारे लगाना। एक तो मैं कहूंगा पर्ची सरकार होश में आओ। आप बोलना होश में आओ। पर्ची सरकार होश में आओ। पर्ची सरकार होश में आओ। भजनलाल सरकार होश में आओ। भजनलाल सरकार होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ। JSW कंपनी होश में आओ। JSW तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। JSW तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। JSW तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता